Hello friends, this is Adil Yusuf and in today's lecture we will see AES. AES stands for Advanced Encryption Standard. It is an encryption algorithm. It is a symmetric key block cipher. जैसे हमने पिछले लेक्चर में भी बोला होगा सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक की क्या होता है, फिर हमने बोला था ब्लॉक साइफर एंड स्ट्रीम साइफर. सो जो ये AES है, इट इज ए सिमेट्रिक की एंड ब्लॉक साइफर एनक्रिप्शन एल्गोरिथम. इट इज मोर फास्टर एंड सिक्योर देन DES. जैसे हमने पिछले लेक्चर में DES पढ़ा है, तो यू कैन गो थ्रू दैट. ये उस DES से मोर फास्टर भी है और मोर सिक्योर भी है. It was established in 2001 by NIST, National Institute of Standards and Technology. It is National Institute of Standards and Technology, right? Now, NIST selected Regendale as the proposed AES algorithm. Regendale was designed to have the following characteristic. First, it has the resistance against all known attacks. Second, its speed and cost compactness on a wider range of platforms. And the third one is design simplicity. Right now, there are different parameters for AES. A number of AES parameters depend on the key length. Means जितनी key length होगी, बहुत सारे AES के parameters उस पर depend करते हैं. Right? We assume a key length of 128 bit. जो हम algorithm आगे पढ़ेंगे उसमें हम assume करेंगे there is a key length of 128 bits, right, which is likely to be the most commonly implemented. जो ये 128 bits की key length होगी, it is most commonly implemented. Now we have these parameters. See, when the key size is 4 words, और देखो पहले वर्ड्स आएगा, फिर बाइट्स आएंगे, फिर बिट्स आएंगे. मीन्स 4 वर्ड्स और 16 बाइट्स और 128 बिट्स. देन द प्लेन टेक्स्ट इज ऐसे 4 वर्ड्स 16 बाइट्स और 128 बिट्स. देन इट विल डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ राउंड्स, दिस की लेंथ. व्हेन द नंबर ऑफ राउंड्स इज 10, द की लेंथ इज 128 एंड द राउंड की साइज इज 128 बिट्स. एंड आगे हम देखेंगे कि हमने की को एक्सपेंड करना होता है. फिर देन द एक्सपेंडेड की साइज इज 44 वर्ड्स. For 128 bits or for 4 words, the expanded key is 44 words. Similarly, when the key length is key size is 192 bits, then the expanded key size is 52 words and the number of rounds is 12. It will depend. जैसे मैंने बोला, most commonly implemented is 128, but it can be 128 bits, 192 or 256. सो जब ये बिट की साइज होगा, इतना की साइज की लेंथ होगी, देन फॉर 128 द नंबर ऑफ राउंड इज 10, फॉर दिस इट इज 12, फॉर दिस इट इज 14. एंड अकॉर्डिंगली एक्सपेंडेड की जो हमें की चाहिए होती है आगे एल्गोरिथम में हम देखेंगे, इट वुड बी 44 फॉर दिस, 52 फॉर 192 एंड 60 वर्ड्स फॉर 256 बिट्स. नाउ जैसे अगर आपको ये वैसे हमें पता होगा 1 वर्ड इज इक्वल टू 4 बाइट्स, ये हमें पता होता है. देखो, we know that 1 byte is equivalent to how many bits? 8 bits. Similarly, 1 word is equivalent to 4 bytes, right? Which is equivalent to 32 bits. So ये हमने याद रखना है. जब हम बोलेंगे 4 words, it is 4 into 4 is 16 bytes, 16 into 8 is 128 bits. Similarly, ऐसे ऐसे करके हम आगे देखेंगे. These are the parameters of AES. Now we will see the general design of AES. अगर हम देखेंगे, this is the general design of AES. देखो, हमारे पास जो plain text होगा, that can be 128 और 192 और 256. जैसे मैंने बोला, मोस्ट कॉमनली इंप्लीमेंटेड इज 128. सो इट कैन बी एनी साइज, इधर 128, 192 और 256. देयर इज ए प्री राउंड ट्रांसफॉर्मेशन. ये जो प्लेन टेक्स्ट है, इट पास थ्रू ए प्री राउंड ट्रांसफॉर्मेशन. हम आगे एक एक करके सारे देखेंगे. फिर इट विल पास थ्रू डिफरेंट नंबर ऑफ राउंड्स. जैसे मैंने बोला, अगर आपने देखा होगा यहाँ पे, फॉर
128 bits the number of rounds is 10. For 192 bits the number of rounds is equal to 12. So for 256 the number of rounds is 14. So it will depend. जितना इसका साइज होगा अकॉर्डिंगली उतने राउंड्स होंगे. फॉर 128 वी विल पास दिस थ्रू 10 राउंड्स. और यहाँ पे एक और दैट इज की एक्सपेंशन. जो भी की होगी उसको हम एक्सपेंड करेंगे. राइट ये हम आगे देखेंगे जब हम इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे. तो ये जो प्लेन टेक्स्ट है इट पासिस थ्रू है प्री राउंड ट्रांसफॉर्मेशन. देन देयर आर n राउंड्स. फॉर 128 दीज आर 10 राउंड्स. फॉर 192 इट इज 12 एंड फॉर 256 इज 14 राउंड. सो इसको n राउंड्स के थ्रू पास होना है. एंड फाइनली वी विल गेट द साइफर टेक्स्ट. इट कैन बी 128, 192 और जितने हम यहाँ जितने बिट्स का हम यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट देंगे अकॉर्डिंगली उतने बिट्स का यहाँ पे साइफर टेक्स्ट मिलेगा. द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ AES इज डिपिक्टेड इन फिगर 2. जैसे देखो अगर हम AES का ओवरऑल स्ट्रक्चर देखेंगे, दिस इज द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ AES. इफ आई विल जूम आउट, दिस इज द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ दिस AES. राइट देखो द इनपुट टू दिस एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन. यहां पे इसका एनक्रिप्शन साइड है, दिस इज द एनक्रिप्शन साइड एंड दिस इज द डिक्रिप्शन साइड. देखो मैंने साथ साथ में लिया. ये एनक्रिप्शन है, ये डिक्रिप्शन है. यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट एनक्रिप्शन एल्गोरिथम में इनपुट जाता है प्लेन टेक्स्ट और डिक्रिप्शन एल्गोरिथम को इनपुट जाता है साइफर टेक्स्ट. राइट दिस ब्लॉक इज डिपिक्टेड एज ए स्क्वायर ऑफ बाइट. देखो हर किसी ब्लॉक में हम जो ये प्लेन टेक्स्ट है ना वी विल गिव इट इन ए स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ बाइट्स एट विच इज देन कॉपी टू इन द स्टेट एरे. ये मैं एक एक करके बताऊंगा जिसको हम क्या बाद में कॉपी करते हैं इनटू स्टेट एरे विच इज मॉडिफाइड एट ईच स्टेज ऑफ एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन. हर एक स्टेज पे इसको मॉडिफाई किया जाता है बोथ इन एनक्रिप्शन एज वेल एज इन डिक्रिप्शन. आफ्टर द फाइनल स्टेज द स्टेट इज कॉपीड टू एन आउटपुट मैट्रिक्स. और फाइनल स्टेज के बाद हर एक राउंड के बाद ये जो ये मैट्रिक्स होते हैं इसको हम करते हैं आउटपुट मैट्रिक्स में कॉपी. दीज ऑपरेशन आर डिपिक्टेड एज. देखो अगर हम इनको एक एक करके ऑपरेशन देखेंगे वो इस तरह के. राइट लाइक यहां पे अगर हम देखेंगे दिस द इनपुट एरे. जैसे मैंने बोला इट इज ए 4x4 मैट्रिक्स और 16 बाइट्स, 1 बाइट, 2 बाइट, 3 बाइट, 4 बाइट, 5, 6, 7. सो इट इज ए 4x4 मैट्रिक्स जिसको मैं इनपुट एरे बोलूंगा. और इट इज 128 बिट. जैसे मैंने बोला मोस्ट कॉमनली इंप्लीमेंटेड इज 128 बिट्स. अगर इसको बाइट्स में कन्वर्ट करेंगे इट इज 16 बिट्स. अगर वर्ड्स में कन्वर्ट करेंगे इट इज 4 वर्ड्स. सो वी विल डिपिक्ट इट इन एन इनपुट एरे. राइट और इसको इसकी इंटरमीडिएट एरे बन जाती है जिसको हम बोलते हैं स्टेट एरे. ये जो स्टेट एरे इसके भी यही इसकी मैट्रिक्स ये है S00, S01, S02, S03. मीन्स इसमें 4 वर्ड्स है. फर्स्ट वर्ड, सेकंड वर्ड, थर्ड वर्ड एंड फोर्थ वर्ड. राइट और यही 4 वर्ड्स अगर हम देखेंगे इट इज द 0th बाइट ऑफ फर्स्ट वर्ड. 00 फर्स्ट, ये फर्स्ट वर्ड है. नहीं 0th वर्ड, फर्स्ट वर्ड, सेकंड वर्ड एंड थर्ड वर्ड, क्योंकि 4 वर्ड्स है. 0th बाइट ऑफ 0th वर्ड, फर्स्ट बाइट ऑफ 0th वर्ड, इट इज सेकंड बाइट ऑफ 0th वर्ड, थर्ड बाइट ऑफ 0th वर्ड. सिमिलरली इट इज 0th बाइट ऑफ फर्स्ट वर्ड, फर्स्ट बाइट ऑफ फर्स्ट वर्ड, सेकंड बाइट ऑफ फर्स्ट वर्ड, थर्ड बाइट ऑफ फर्स्ट वर्ड. सो इसमें क्या 4 वर्ड्स आएंगे ऐसे W0, W1, W2, W3. दीज आर द 4 वर्ड्स स्टेट एरे. सिमिलरली इसके बाद फिर इसकी एक आउटपुट एरे बन जाती है ऐसे. वो भी 4 वर्ड्स की होगी यानी कि 4x4 मैट्रिक्स. वो भी 4x4 की मैट्रिक्स होगी. और जो इसका क्या जो इसके होंगे ये कंटेंट्स वो सीधे होंगे ऐसे. जैसे यहाँ पे अगर हम देखेंगे इनपुट 0, इनपुट 1, इनपुट 2, इनपुट 3. सिमिलरली इसका क्या होगा, इसका होगा आउटपुट 0, आउटपुट 1, आउटपुट 2, आउटपुट 3, आउटपुट 4, so on up to output 15. राइट दिस इज द आउटपुट मैट्रिक्स. और इसमें देखो जो भी एल्गोरिथम होता है उसमें कोई की होती है. नाउ इसकी की मैट्रिक्स ये है. दिस इज द की मैट्रिक्स K0, K1, K2, K3, K4 अप टू K15. ये भी 4 वर्ड्स की है 4x4 16 बाइट्स की. तो जब 16 बाइट्स वी रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ वर्ड सो इट इज 4 वर्ड्स. अब हमने इस की को एक्सपेंड करना होता है. एज यू नो देखो हमारे पास जो इनपुट प्लेन टेक्स्ट है इट इज 128 बिट्स. राइट हमारे पास अब इस की को भी हमने क्या अकॉर्डिंगली वर्ड्स में कन्वर्ट करना होता है. सो वी विल एक्सपेंड दिस की.
हमारे पास एक एक्सपेंशन एल्गोरिथम होता है, वी विल सी दैट लेटर। एक एक करके हम वो सारा देखेंगे। नाउ ये जो की है 4 वर्ड्स की, इसको हम एक्सपेंड करेंगे कोई एक्सपेंशन की एल्गोरिथम यूज करके, एंड वी विल एक्सपेंड इट टू 44 वर्ड्स। देखो हमारे पास कितने राउंड्स है, वी हैव 10 राउंड्स। व्हेन वी जब हमारे पास क्या, इसको आप देखिएगा, व्हेन वी हैव 128 बिट्स प्लेन टेक्स्ट, तो अब मैंने बोला वी हैव 10 राउंड्स, और हमारे पास एक प्री राउंड, जैसे यहां पे अगर आपने देखा होगा प्री राउंड ट्रांसफॉर्मेशन, यहां इन राउंड्स को छोड़ के एक और राउंड होता है प्री राउंड ट्रांसफॉर्मेशन। सो प्री राउंड ट्रांसफॉर्मेशन एक होता है, यहां पे 10 राउंड्स प्लस 1 राउंड, इट इज टोटल नंबर ऑफ 11 राउंड्स। 11 राउंड्स, हर एक राउंड को कितनी चीज चाहिए होती है, 4 वर्ड्स की। तो 11 राउंड्स को कितने चाहिए, 44 वर्ड्स। तभी हम हमारे पास जो ये की है, की एक्सपेंशन एल्गोरिथम, यहां पे इट इज 44 वर्ड्स, राइट। ये आया समझ, वाई 44। देखो 4 वर्ड्स की थी ओरिजिनल की, इसको हमने एक्सपेंड किया। अब हम बोलेंगे कितना एक्सपेंड करेंगे, इट विल डिपेंड अपॉन द राउंड। जब हमारे पास 10 राउंड्स होंगे, 10 प्लस प्री राउंड एक्सपेंशन, 11 राउंड्स टोटल। सो 11 राउंड्स के लिए 44 वर्ड्स चाहिए होती है, मीन दिस इज द एक्सपेंडेड की, W0, W1, W3 एंड सो ऑन अप टू W43। सो हर एक राउंड को 4 वर्ड जाएंगे, ये मैं भी बताऊंगा। सो 4 वर्ड्स की गेट्स एक्सपेंडेड टू 44 राउंड। देखो द राउंड कीज आर अप्लाइड इन रिवर्स ऑर्डर, जो अब ये राउंड कीज है दे आर अप्लाइड इन रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर का क्या मतलब है, जो हम यहाँ पे अगर हम एल्गोरिथम देखेंगे, जो यहाँ पे एनक्रिप्शन में यूज होंगी 0 to 3, देन 4 to 7 एंड सो ऑन। लेकिन जो डिक्रिप्शन साइड से होगा, अगर मैं इसको ऐसे करूंगा, जो डिक्रिप्शन साइड से होगा वो रिवर्स होंगे, यानी कि फर्स्ट राउंड, ये इसका फर्स्ट राउंड है, फर्स्ट राउंड में 40 to 43 होगी, देन 36 to 39 एंड सो ऑन। जो यहाँ पे लास्ट राउंड होगा उसमें 0 to 3 की यूज होगी। सो और ईच राउंड एक्सेप्ट द लास्ट यूज इज 4 ट्रांसफॉर्मेशन। देखो ये फर्स्ट राउंड है इसका, अगर मैं ऐसे इसको करूंगा रोटेटेड, दिस इज द फर्स्ट राउंड। इसमें कितने स्टेप्स है, 4 ट्रांसफॉर्मेशन है, सब्स्टिट्यूट बाइट्स, शिफ्ट रोज, मिक्स कॉलम्स एंड राउंड की। दिस इज द फर्स्ट राउंड। सिमिलरली सेकंड राउंड में भी यही होगा, थर्ड राउंड में भी यही होगा, और 9th राउंड में क्या, 4 स्टेप्स। लेकिन जो लास्ट वाला राउंड है, एक्सेप्ट द लास्ट, इसमें खाली 3 स्टेप्स है। ये जो मिक्स कॉलम्स वाला राउंड है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है, ये इसमें नहीं है। सिमिलरली डिक्रिप्शन साइड से जो फर्स्ट राउंड में उसमें 4 स्टेप्स है, सेकंड में 4, थर्ड में 4, अप टू 9। जो 9th राउंड होगा इसका, उसमें क्या, उसमें 4 स्टेप्स आएंगे जैसे यहां पे है। लेकिन जो 10th राउंड है उसमें खाली 3 स्टेप्स है। सो जितने भी ईच राउंड एक्सेप्ट द लास्ट यूजेस 4 ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि सारे के सारे राउंड क्या 4 स्टेप्स, 4 ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं। लेकिन लास्ट वाला जो राउंड होता है उसमें क्या होता है, उसमें खाली 3 ट्रांसफॉर्मेशन होती है। अब देखो इधर, इफ वी सी यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट है, राइट। अब इट इज द प्री राउंड ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे मैंने बोला। इसके लिए क्या होगा, एड राउंड की, यहाँ पे एक राउंड की होती है, उसमें कुछ ऑपरेशन होते हैं, आई विल टेल यू लेटर। सो यहाँ पे की है, देखो की हमारे पास 4 वर्ड्स की थी, बट हमने उसको एक्सपेंड किया। सो वी गॉट 44 वर्ड्स की है। नाउ दिस 0 to 3 विल बी अप्लाइड ओवर हियर। नाउ जो यहां से आउटपुट मिलेगा वो राउंड फर्स्ट को जाएगा, इस राउंड को। राउंड फर्स्ट में 4 ट्रांसफॉर्मेशन है, सब्स्टिट्यूट बाइट्स, शिफ्ट रोज, मिक्स कॉलम्स एंड एड राउंड की। पहले इनको एक एक करके हम इनमें देखेंगे कि कौन से स्टेप की क्या फंक्शनैलिटी है, कौन सा स्टेप कैसे काम करता है। मीन्स इस राउंड के बाद कुछ आउटपुट मिलेगा, वो राउंड 2 को जाएगा, सिमिलरली राउंड 3 को जाएगा एंड सो ऑन अप टू जितने भी यहाँ पे राउंड्स होंगे, हर एक राउंड को पिछले राउंड का आउटपुट, पिछले राउंड का आउटपुट नेक्स्ट राउंड को इनपुट जाएगा अप टू राउंड 10। राउंड 10 में इसमें खाली 3 ट्रांसफॉर्मेशन है, यानी कि जो मिक्स कॉलम्स वाला ट्रांसफॉर्मेशन है वो लास्ट राउंड में नहीं होती है। तो हमें क्या, वी विल गेट द साइफर टेक्स्ट ओवर हियर, और हमें यहां से क्या मिलेगा, हमें यहां से साइफर टेक्स्ट मिलेगा। दिस इज एनक्रिप्शन। और अगर हम इसका डिक्रिप्शन देखेंगे, डिक्रिप्शन में क्या होता है, डिक्रिप्शन में पहले इनपुट जाएगा एल्गोरिथम को क्या, साइफर टेक्स्ट, और ये प्री राउंड ट्रांसफॉर्मेशन है। जैसे मैंने बोला द कीज आर अप्लाइड इन रिवर्स ऑर्डर। अब फर्स्ट राउंड यहाँ पे देखो, फर्स्ट राउंड को ये वाला ये ना एड राउंड की में जो की होगी वो 40 to 43 होगी, बट दिस वाज यूज्ड इन एनक्रिप्शन साइड से ये क्या, ये लास्ट राउंड में यूज होती थी। सिमिलरली फर्स्ट राउंड में ये की
और सेकंड राउंड में ये, एंड लास्ट राउंड फ्रॉम डिक्रिप्शन साइड से उसमें 3 ही ट्रांसफॉर्मेशन है, और क्या 0 to 3 वाली की यूज होगी, और हमें यहां से प्लेन टेक्स्ट मिलेगा. दिस इज हाउ डू दिस AES वर्क्स. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.